जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे प्यारे आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगा और जिससे आप मेरा हर वीडियो आसानी से देख सकते हैं। साथियों, आज हम आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का। क्या साथियों? फिजिक्स। और जो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, पहले फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, यह क्लास 10। क्या? क्लास 10। आज मेरे प्यारे हम बात करेंगे कि प्रकाशिक माध्यम। क्या भैया? ऑप्टिकल मीडियम। जरा समझिए मैं क्या कहा कि प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। भैया ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जरा समझिए हमारी बात को। मैं क्या कहा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? यह प्रकाशिक माध्यम जो होता है साथियों, साथियों देखिए, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? पहली बात तो प्रकाश को चलने के लिए किसी न किसी रास्ता की आवश्यकता होती है। उसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अरे प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश होकर गमन करता है, वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करता है, वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। मतलब क्या कहा? प्रकाश को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी को भैया हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करता है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है भैया। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। एक भैया होता है आपका, एक होता है पहला आपका, देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा? बताया यह 3 प्रकार के होते हैं। क्या? प्रकाशिक माध्यम को अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। क्या-क्या होता है? पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। क्या भैया? पारदर्शी माध्यम पहला। दूसरा आपका हो गया अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा आपका हो जाएगा पारभासक। क्या हो जाएगा? पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम। सर जी ये तीनों है क्या? जरा समझते हैं। जैसे कि पारदर्शी माध्यम क्या है? मैं पहले आपको बताया कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को जाने के लिए किसी न किसी चीज मतलब उसे माध्यम की आवश्यकता होती है या उसे रास्ता की आवश्यकता होती है, तभी तो प्रकाश जा पाएगा। तो वही ठीक चीज यहाँ पर तीनों है। भैया पारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कांच है, और कांच क्या है? पीछे वो पेंट नहीं किया हुआ है, पीछे लेप नहीं लगाया गया है। जब प्रकाश उस पर हम देंगे, जब प्रकाश उस पर देंगे, जब प्रकाश उस पर हम देंगे, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी, प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी, वो हमारा पारदर्शी माध्यम कहलाएगा, हमारा पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर देते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर देते हैं, उसका अधिकांश भाग पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। साथियों मैं कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में या किसी वस्तु पर हम देते हैं, तो उसका अधिकांश भाग पार नहीं हो पाता है, वह अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो जी पारभाषा क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी किसी वस्तु पर देते हैं, तो इसका अधिकांश भाग पार हो जाता है, लेकिन कुछ भाग नहीं पार हो पाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है पारभाषक का कुछ भाग पार हो जाएगा और कुछ भाग पारे नहीं होगा, मतलब आधा-आधा दिखाई देगा। इसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक। जैसे साथियों कि पारदर्शी का मतलब क्या हो गया? काँच। ये क्या हो जाएगा आपका? काँच। देखिए काँच में जब प्रकाश देंगे तो इसका पूरा-पूरा भाग क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अरे अपारदर्शी क्या है? जब प्रकाश हम किसी वस्तु पर देते हैं, उसका अधिकांश भाग पार नहीं होता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, या उसका पूरा भाग पार नहीं हो पाता, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं।
पारभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर देते हैं, उसका कुछ ही भाग पार हो पाता है, उसे पारभाषा कहते हैं। जैसे क्या होता है आपका भैया, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज। क्या? तेल लगा हुआ कागज। कागज, ये भैया क्या हो जाएगा? अपारदर्शी से ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, आदि। ठीक है भैया, आदि। क्या हो गया? आदि। जैसे पारभाषा का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई मिरर है, कोई दर्पण है, उस पर कोई मिट्टी उट्टी लग जाती है, पूरा धूल लग गया, कोई डस्ट लग गया, तो पहले क्या था, पूरा तो साफ था, लेकिन जब उस पर प्रकाश देते थे तो पूरा पूरा आर पार हो जाता था, तो भैया वो पारदर्शी हो गया। लेकिन हाथ से मेरे छूटा, नीचे गिर गया, पूरा मिट्टी लग गया, पूरा डस्ट लग गया, पूरा धूल लग गया। जैसे ही प्रकाश उस पर देंगे, उसका कुछ ही भाग आर पार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी नहीं, सॉरी सचिन, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? वो पारे न हो पाए। मतलब जैसे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर देते हैं, जैसे मान लीजिए ईंट पर देंगे तो उसका पूरा पूरा क्या होगा? वह पार नहीं हो पाएगा, हमारा क्या कहलाएगा? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, देखते रहिए।